हाय गुड, ये हमारा CSS से रिलेटेड 35 ट्यूटोरियल है और इसमें हम CSS के ट्रांसफार्मर को 3D के साथ देखेंगे। हम अपनी लास्ट वीडियो में 2D के साथ भी कवर कर चुके हैं और उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यूज को पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल रहा होगा, अब मेरी वो 2D वाली भी देख लेना और हम 3D से काम करेंगे। मैं इसकी आपको वैल्यूज दिखा देते हैं जिसमें हम रोटेट एक्स को, हम जो 2D में सिंपल रोटेट पढ़ा था, अब हम इसमें रोटेट एक्स पढ़ेंगे, रोटेट वाई पढ़ेंगे, रोटेट जी पढ़ेंगे एंड रोटेट 3D भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम रोटेट एंगल भी पढ़ेंगे, रोटेट भी पढ़ेंगे सिंपल जो, और हम ट्रांसलेट जी को पढ़ेंगे एंड ट्रांसलेट 3D को भी पढ़ेंगे। हम ट्रांसलेट एक्स और वाई को कवर कर चुके हैं। देन हम स्केल 3D एंड स्केल जी को, इसी तरह से हम स्केल एक्स और स्केल वाई को भी उस वीडियो में कवर कर चुके हैं। और यहाँ पर पर्सपेक्टिव भी पढ़ेंगे एंड लास्ट में वैल्यू हमारी होगी नन। ये वैल्यूज हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं अपनी कोडिंग के लिए। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड पर आ चुके हैं और यहाँ पर आकर मैंने एक डिफ़ॉल्ट सा हमारे पास कोड तैयार है जिस तरह से हम लिखते हैं। मैंने एक H1 में लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म 3D, एक टाइटल दिया हुआ है और डिव मैंने एक डिव लिया, उसमें लिखा हुआ अमीर हमजा और उसको डिव को मैंने विड्थ दिया, हाइट दिया, बैकग्राउंड कलर दिया और मार्जिन लेफ्ट से दे दिया। अब हमें आउटपुट इसका क्या मिल रहा है ये आप देख सकते हैं, हमें आउटपुट मिल रहा है। अब हम इस पर अपनी ट्रांसफार्मर की वैल्यू को लगाएंगे। तो इसमें हम अपनी सबसे पहली वाली वैल्यू लगाते हैं ट्रांसफार्मर की। हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसफार्म और रोटेट एक्स को हम लिखते हैं। हम आते हैं यहाँ पर रोटेट एक्स को लेते हैं और यहाँ पर आकर हम अपना एंगल बताएंगे हमें कितना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 30 डिग्री और यहाँ से इसको मैं अभी के लिए रिमूव भी करता हूँ। अब इसके अंदर भी लिख सकते हैं, मैं इसके बगैर लिखूंगा। तो ये आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर रोटेट एक्स है। अब इसका आपको डिफरेंस किस तरह से पता चलेगा वो भी मैं आपको दिखाने के लिए इस डिव को एक पेरेंट डिव में डाल देता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। मैं एक पेरेंट डिव लेता हूँ, उसको क्लास दे देता हूँ, एक बॉक्स नाम से क्लास दी और इस क्लास के अंदर हमने इसको डाल दिया और इस क्लास को हम स्टाइलिंग भी कर देते हैं। मैं यहाँ पर स्टाइलिंग डॉट सी करूँगा, डॉट लिखूँगा, क्लास का नेम लिखूँगा और यहाँ पर आकर उसी तरह से इसकी विड्थ और हाइट एंड बैकग्राउंड कलर मैं लास्ट में आकर चेंज कर दूंगा। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर दे देता हूँ ग्रे। तो अब आप देखना यहाँ से आपको पता चलेगा किस तरह से ये काम कर रहा है। मैं यहाँ पर अभी के लिए इसको रिमूव करता हूँ और मार्जिन लेफ्ट भी मैं रिमूव करता हूँ और इसको भी कमेंट करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। मतलब सिंपल था, ये हमें एक डिव मिल रही है, एक पेरेंट के अंदर एक डिव मिल रही है, चाइल्ड मिल रहा है। अब हम इस पर ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टीज को लगाएंगे तो अब आप देखना रोटेट एक्स से जो हमने 30 डिग्री रोटेट किया वो किस तरह से रोटेट होगा। ये आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री इस तरह से रोटेट होगा। अगर मैं यहाँ पर 60 कर दूंगा तो ये 60 भी होगा। ये यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये 60 भी होगा, लेकिन इससे एक 3D वाली लुक नहीं आ रही। जिस तरह से हम 3D के साथ ट्रांसफार्मर को पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम पर्सपेक्टिव को लगाते हैं। यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर पर्सपेक्टिव लिखूंगा और यहाँ पर मैं आकर लिख देता हूँ 800 पिक्सल। अब आपको बिल्कुल 3D जैसा लगेगा। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देख सकते हैं ये एक कर्व में आ गया। अगर मैं यहाँ पर 100 कर दूंगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी ये कम होता जाएगा। अगर मैं 100 किया तो ये आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा हो गया। अगर मैं यहाँ पर 500 कर देता हूँ तो भी आप देख सकते हैं ये ज़्यादा। इस तरह से मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर 800 कर दूंगा तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये 3D में काम कर सकता है। अब अगर मैं इसका ओरिजिन भी चेंज करना चाहूँ, जिस तरह से हम अपने ट्रांजिशन की वैल्यू में ओरिजिन के बारे में पढ़ चुके थे, अब इसका जो ओरिजिन है वो सेंटर से बिल्कुल आ रहा है। अगर हम इसके ओरिजिन को चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आकर हम जो वैल्यूज पढ़ी थी हमने ट्रांसफार्मर ओरिजिन, इसके अंदर मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि एक्स एक्सिस से लेफ्ट में और जो वाई एक्सिस से बॉटम में हो जाए। तो अब ये देखना बिल्कुल बॉटम में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं अब इसको बॉटम में जो उसका ट्रांसफार्मर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर टॉप लिख दूंगा तो ये अब टॉप से अपनी विड्थ लेगा। ये टॉप से किया तो ये टॉप में आ गया। इस तरह से हम कोई भी 3D तरह की इमेजेस या डिव को बनाने के लिए हम रोटेट एक्स को यूज कर लेते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर रोटेट वाई को यूज करूंगा तो अब आप देखना ये रोटेट वाई से होगा। ये आप देख सकते हैं ये वाई से हो गया। अगर मैं यहाँ पर पर्सपेक्टिव 500 कर दूंगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो ये आप देख सकते हैं ये मजीद कम हो गया। और अगर मैं यहाँ पर 900 करूंगा तो ये ज़्यादा होगा, ये बाई की तरफ आएगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसी तरह से हम रोटेट जी को भी पढ़ लेते हैं। रोटेट
जी को पढ़ा, यहाँ पर लगाया, तो अब आप देख सकते हैं ये रोटेट जी किस तरह से काम कर रहा है, ये अंदर चला गया। अगर मैं इसको यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट देकर थोड़ा सा बाहर लेता हूँ, हम यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट, हम जो पेन एंड डिप को देते हैं मार्जिन, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट हम 30% दे देते हैं, हम 30% देते हैं और यहाँ पर अगर रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देख सकते हैं ये अब जी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है और इसका ओरिजिन हमने चेंज किया था। अगर मैं यहाँ पर ओरिजिन को रिमूव कर देता हूँ और अब आप देखें ये बिल्कुल सेंटर से काम कर रहा है, ये देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में आ गया। ये होता है रोटेट जी। नेक्स्ट हम अपनी वैल्यू ट्रांसलेट जी को देखते हैं। मैं ट्रांसलेट एक्स और वाई को बता चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देखें। और अब इसमें वैल्यू पिक्सल में आती है, इसमें डिग्री में नहीं आती, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था। अब यहाँ अगर मैं 200 पिक्सल करूँगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो इससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इसका जो डिफरेंस देखने के लिए हम इसमें रोटेट भी लगाते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोटेट वाई से, मैं कर देता हूँ इसको 60 डिग्री कर देता हूँ, 60 डिग्री की, और यहाँ पर अगर रिफ्रेश किया तो अब आप देख सकते हैं किस तरह से हुआ। इसमें मार्जिन जो आ रहा है मैं इसका मार्जिन अभी लेफ्ट का रिमूव करता हूँ और यहाँ पर इसको लेकर आता हूँ तो ये यहाँ पर ऊपर चला गया। अब मैं यहाँ से मार्जिन टॉप कर देता हूँ इसको देखने के लिए हम यहाँ पर मार्जिन टॉप कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये आप देख सकते हैं ये नीचे आ गया। अब मैं पर्सपेक्टिव लगाता हूँ जिससे पहले इसको रोटेट वाई करता हूँ, क्योंकि ये रोटेट एक्स से ये इस तरफ हो गया, हॉरिजॉन्टली होगा, मैंने इसको वर्टिकली लेकर आना है तो अब आप देख सकते हैं ये वर्टिकली हो गया, ये आगे आ गया। इसका जो डिफरेंस है वो देखने के लिए हम इसमें पर्सपेक्टिव भी लगा लेते हैं जिससे मुकम्मल 3D की लुक आएगी हमारे पास। मैं यहाँ पर 800 पिक्सल कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं ये पीछे से इसको पुश कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 500 करूँगा तो अब आप देखना ये किस तरह से होगा, मैं जितना ज़्यादा करूँगा ये उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। अगर मैं 900 कर दिया तो ये इसने पूरा कर दिया। अब अगर मैंने ट्रांसलेट एक्स किया था तो इसने बिल्कुल इसके अंदर ही रहना था। ट्रांसलेट जी होता है कि पीछे से पुश 3D लुक किस तरह से आएगी। अगर मैं एक्स किया तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इसी के अंदर ही है, लेकिन अगर मैं ट्रांसलेट जी को यूज़ करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पीछे से पुश हो गया। इस तरह से हम ट्रांसलेट जी को यूज़ कर सकते हैं। एक और हम ट्रांसलेट 3D को भी यूज़ कर सकते हैं इसी के अंदर, जिस तरह से हमने लास्ट एक्स और वाई को पढ़ा, इसमें जी को पढ़ा, इस तरह से हम इसकी तीनों वैल्यू को एक ही में डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ एक्स एक्सिस से 50% कर देता हूँ और वाई से भी 50 पिक्सल कर देता हूँ एंड अभी के लिए 0 से मैं 0 पिक्सल करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखना हमें मिलता क्या। ये आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस से भी आ गया और वाई से भी आ गया, लेकिन जी में कोई इतना हमें खास फर्क नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? यहाँ पर मैंने जी की वैल्यू ही नहीं दी। मैं अब जी कर देता हूँ 100 पिक्सल तो ये देख सकते हैं ये बाहर आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसको 200 पिक्सल करूँगा तो अब आप मज़ीद देखना ये मज़ीद बाहर आ गया, मज़ीद इसको पीछे से पुश हो रहा है। इसी तरह से जिस तरह हमने अभी ट्रांसलेट जी को पढ़ा, अब ये जी की भी वैल्यू इसी तरह से लग रही है। अगर मैं इसको भी बढ़ा दूँ वाई से भी और एक्स से भी बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से टॉप से भी आ गया, लेफ्ट से भी आ गया और जी से भी आ गया। ये थी हमारे पास ट्रांसलेट 3D। नेक्स्ट हम स्केल जी को भी वैल्यूज पढ़ लेते हैं। स्केल जी किस तरह से काम करता है, मैं यहाँ पर आता हूँ, स्केल जी लिख लेते हैं। एक्स वाई को हम कवर कर चुके हैं, यहाँ पर मैं 1 लिख लेता हूँ और इसको उठा कर मैं इससे पहले लिख लेता हूँ ताकि हमारा काम हो जाए। और यहाँ पर मैं 40 डिग्री कर देता हूँ, मार्जिन टॉप से रिमूव करता हूँ और रिमूव यहाँ पर आकर करते हैं, हमें मिलता क्या। ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से ये रोटेट जो स्केल जी किस तरह से काम कर रहा है, इस तरह से काम कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं 60 डिग्री कर दूंगा और एक्स एक्सिस से कर देता हूँ इसको, हम यहाँ पर एक्स एक्सिस से कर देते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो अब देख सकते हैं हमें इस तरह से मिल रहा है। अब अगर मैं स्केल 2 कर दूंगा तो ये इसकी जो ट्रांसफॉर्म डबल हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं डबल हो गया। अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूंगा तो ये 5 टाइम में लेगा, ये यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो अभी देख सकते हैं 5 टाइम होगा। इस तरह से हम स्केल जी को भी लगाकर अपनी ट्रांसफॉर्मर को कर सकते हैं। अब जिस तरह से हमने स्केल जी को पढ़ा है, हम इस तरह से स्केल 3D को भी यूज़ कर सकते हैं। एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ को हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस की दे देता हूँ 2 और वाई से भी 2 और जी से मैं भी 1 कर देता हूँ, जी से हमें भी कोई भी नहीं चाहिए और इसको मैं 0 करके आप यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ये आप देख सकते हैं ये 2 टाइम इसकी जो हाइट एंड विड्थ एक्स एक्सिस से बढ़ चुकी है। और अगर आप यहाँ पर मैं जी से करना चाहूँ और 2 करके जी से रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने
डिग्री नहीं थी दी, यहाँ पर हम 60 डिग्री कर देते हैं और यहाँ पर अगर रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देख सकते हैं ये हम तीनों वैल्यूज़ को एक साथ भी लगा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। हमारी ट्रांसफॉर्मर 3D के रिलेटेड ये वीडियो थी, हम 2D के रिलेटेड भी कर चुके हैं, आप मेरी वो वीडियो भी देख लें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और न्यू डेवलपर के साथ शेयर भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पर DM कर लें। देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।